देखिए आज की क्लास का जो मेन कंटेंट है वो जीएसटी पे बेस्ड है। जीएसटी में क्या है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हमारे ये मान के ये कहना आज की क्लास में बिल्कुल गलत नहीं है कि जो क्लास में आज मैं कंटेंट करा रहा हूँ ना, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है वो आज की क्लास में ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, पर आएगा तो साल भर बाद ही। तो साल भर की बात को याद रखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं बनाए होंगे, बस मंडे को ध्यान रखिए, एवरी मंडे इज अ कॉन्सेप्ट स्टडी। कम बने कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पर कुछ फॉर्मेलिटी के लिए बना रहे हैं तो वो फॉर्मेलिटी मुझे नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट्स में। वो दिख गई थी कॉपी में, पर मैंने जान के नहीं बोला है, क्योंकि मैंने स्पेशली ये भी नहीं बोला कि जीएसटी प्रॉपर हो गया खत्म। पर जीएसटी जब आप बना रहे हो तो मेरी बात समझिए। लास्ट क्लास 2 से 3 क्वेश्चन संडे में, जैसे परसों की बात करते हैं, कल नहीं परसों की है ना, तो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो हिट लिस्टेड थे, अगर आपने नोटिस किया हो। डिस्काउंट देने के बाद उसी पर्सन ने सेलिंग प्राइस में ही उसी को मार्केट प्राइस के रूप में विद जीएसटी दिया, तो कुछ तो खेल था ना, वो कॉन्सेप्ट था। अगर आप वो भी नहीं करते वो गलत है। आप क्वेश्चन करिए कॉन्सेप्ट के रूप में, पर ये थ्योरी नहीं, थ्योरी को तो खुद देखना पसंद नहीं करेंगे आप, बात समझ गए। तो कॉन्सेप्ट की तरह लिखिए। अब पॉइंट आता है कि सर जो जीएसटी चैप्टर है, बात समझते हैं, वो जीएसटी में होता क्या है। हमने सिंपल लाइन में इसका एक सेंस समझा था। जीएसटी जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, गवर्नमेंट हमारे जरिए, लोगों के जरिए, अपनी पब्लिक के जरिए, मैन्युफैक्चरर के जरिए, डीलर के जरिए, जब भी कोई भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करके हो या गुड्स प्रोवाइड करके हो, जहां अमाउंट ट्रांजैक्शन हो गई, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करे या कैश के रूप में करे, जहां अमाउंट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो गवर्नमेंट कहती है तेरी जेब से रुपए निकल के उसकी जेब में गए हैं, तो कुछ तो तूने लेन देन करा होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ले रुपए रख ले, ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ ना कुछ दे रहा है, तू लेना देना कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, आदान प्रदान किसी भी चीज का, तो वहां पे मेरी तरफ से उसका एक जीएसटी बनता है, वो मुझे दे दियो मेरे घर में। अब वो 2 पर्सन है, या तो वो गाजियाबाद की गाजियाबाद में रहता है या गाजियाबाद से दिल्ली भेज रहा है माल, इतनी सी सिचुएशन होगी। तो इसमें हमारे सामने 3 सेगमेंट्स ओपन हो जाएंगे। कौन कौन से दिख रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे सामने 2-3 वर्ड्स आएंगे। एक तो आता है इंटर। अगर मैं इसमें भी 2 नाम की बात करूं, पहले 2 जगह पे लगेगा जीएसटी, एक इंट्रा और एक इंटर। ये बात समझ पा रहे हो। इंट्रा में क्या होगा, 2 जगह पे जाएगी जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, और ये क्या होगा, आईजीएसटी कंप्लीट। इसका मतलब होगा सेम स्टेट। यस और नो। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है इंटर वर्ड को डिफरेंट स्टेट के लिए, कि इंटर क्लास बोलते हैं बड़ी क्लासेस को, समझ गए, बड़ी क्लासेस। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, आईजीएसटी वाला कहीं ना कहीं बड़ा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो मोदी जी हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं ना केजरीवाल लड़े ना योगी लड़े। अगर योगी के शहर से केजरीवाल के शहर में गया है कोई आइटम, तो मैं किसी की नहीं मानूंगा, सारा रुपया मेरा है, जीएसटी जो भी लगेगी, जिसे हम आईजीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। ये पूरा 100% हो गया। पर जो भी इंटर स्टेट पे लगेगा, जीएसटी पूरी निकालना, पर आधी आधी अमाउंट डाल देना, 50% इसको और 50% इसको, जिसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब, अगर योगी जी के शहर में, योगी जी के ही शहर में अपना कोई चीज घूम रही है, मतलब गाजियाबाद के बंदे ने गाजियाबाद के बंदे को ही दिया है, तो कहीं ना कहीं योगी जी कहेंगे मेरा भी हिस्सा दे दे यार, मैं भी नाले बनवाता हूँ, मैं भी स्ट्रीट लाइट लगवाता हूँ। मोदी जी थोड़ी ना देख रहे हैं गली गली जा करके, क्लियर है। पर मोदी जी क्या कहते हैं, भाई मेरी इनकम नहीं खत्म हो जानी चाहिए, तो 50% मुझे भी देते रहना, पूरा मत दे, कम से आधा तो दे दे। पर हाँ, अगर किसी शहर से, स्टेट से किसी अदर स्टेट में चला गया माल, तो वहां पे किसी का कोई लेन देन नहीं है, वो कंप्लीट गवर्नमेंट की होती है, जो सीजीएसटी बड़ा नाम बन के आईजीएसटी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या खेल उड़ा है, जो आज के क्वेश्चन होंगे ना, बिल्कुल ऐसे मान के चलना जैसे हम रोजमर्रा की लाइफ में अपने साथ, हमारे पेरेंट्स जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, तो नेचुरल बात है सामने वाला बिल तो देगा। अब बिल देगा तो बिल का मतलब क्लियर है, जहां बिल जनरेट हुआ, तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर है या डीलर है जिसने आपको, सपोज मैं मान के चला कि मैं टीवी ही खरीदने गया, टीवी शोरूम से टीवी लिया और अपना घर पे मैंने कहा डिलीवर कर देना भैया, क्या अमाउंट बैठी, तो उसने मुझे बिल पकड़ाया, बताया 40,000 का, पकड़ा दिया 48,000 का, तो कुछ तो उसने खेल खेला है फिर। यानी वो 8,000, इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा अमाउंट जो चार्ज करी वो जीएसटी के रूप में करी होगी, क्योंकि जो उसने बताई वो उसकी अपनी इनकम थी। उसके बाद जो ऊपर की ले रहा वो यानी गवर्नमेंट की, और जो मुझे देना बनता है, क्योंकि चीज मैं खरीद रहा हूं। पर दे किसको रहा हूं भी, शॉपकीपर पर। शॉपकीपर मेरे जरिए गवर्नमेंट को अपना पहुंचा देगा, पर जेब किसकी कट रही है, एट द एंड मेरी। पर यहाँ पे मैटर हमारे से नहीं करेगा, मैटर करेगा पे कौन कर रहा है, किसने जीएसटी कलेक्ट करी, और दावेदार अब कौन है जीएसटी को पे करने के लिए। क्लियर है मेरी बात।
और वही चीज हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के रूप में। बस सारा खेल अब यहाँ पे कहाँ पे आके टकता है कि परसेंटेज किसी क्वेश्चन में टिपिकल जाएगी और किसी क्वेश्चन में अच्छी। अगर टिपिकल जाएगी तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब मैं हर बार ये क्वेश्चन बोलूँ 10% ऑफ 8,000, तो ऐसे क्वेश्चन तो हर बार मिलेंगे नहीं। अगर मैं बोलता हूँ 10% ऑफ 8,000 तो कितने रुपए बैठे, ऐसे क्वेश्चन देखिए अच्छी बात तो नहीं है। पर इसी को वो ऐसे बोल देगा 12.5% ऑफ 3,535 रुपए, अब लगाते रहो भाई, यहाँ पे टाइम लगेगा इस चीज को। इसका मतलब ये नहीं कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही है पर कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई है। मेरी बात समझ गए? तो हम बात कर रहे हैं आज कॉन्सेप्ट की पहले, फिर वो कैलकुलेशन नहीं आई, वो आराम से हमारे पास 3-4 दिन है जिसे हम आराम से, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बात समझ गए? पर एक बात का प्रॉमिस है, यूटी में आने वाला कोई भी चैप्टर होगा मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका होगा, जो मैंने खुलेआम आपके सामने बोला है। इसलिए इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है कि मेरा चैप्टर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है मेरी बात इस बात से? क्योंकि हम बोर्ड भी देख रहे हैं और हमारे को तो उससे ज्यादा करना है, ये हमारा टारगेट अपनी जगह अलग है। क्लियर है मेरी बात? वेट, तो सबसे पहले बात आती है कि सर क्वेश्चन किस तरीके से हमारे सामने आएंगे। सुनो, जिसको लगे ना कि सर चैप्टर मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, तो मेरा बच्चा जो जो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आप मेरे साथ देखते हो वही एग्जाम्पल घर पे जाके दोबारा करा करो, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ नया मत करो, वही एग्जाम्पल दोबारा करो। क्लियर है मेरी बात? वही करो बस, उसके बाद आगे बढ़ो। उससे क्या होता है, प्रैक्टिस बनती है, स्पीड भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बन जाता है जिसका गिरा हुआ होता है। सबसे पहले सबको पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं है? आराम से। गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम अ डीलर इन आगरा यूपी टू डीलर इन कानपुर यूपी। यूपी से यूपी में गया। मैं हर बार क्वेश्चन को करने का तरीका समझना मैं कैसे करूंगा। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता चले जाऊंगा, एक पिक्चर सी बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कहाँ माल कितना गया कैसे गया वो लिखूंगा, मतलब पिक्चर बना करके फिर क्वेश्चन आराम से ट्रीट करूंगा। जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ, एक डीलर है, कहाँ पे है वो डीलर? आगरा का, तो आगरा का बंदा हो गया, यानी आगरा यूपी है, यहां से माल डिलीवर हुआ कहाँ पे? कानपुर, तो कानपुर तक गया, कितना? यूपी में ही है। क्लियर है? बोलो हाँ। और ये प्रेजेंटेशन भी प्लस ही होती है, माइनस नहीं होती। टीचर्स पे नंबर देते हैं, काटते कुछ नहीं है। 20,000 रुपए का माल डिलीवर हुआ है, यानी कि इसने इसको सेल ही तो किया होगा और इसने ये खरीदा होगा ऑफ कोर्स। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। भाई इसने इधर से भेजा है तो इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस ही है, यस और नो? क्लियर है? फिर इसके बाद आता है डीलर फ्रॉम कानपुर सेल्स दिस गुड्स टू अ डीलर इन जयपुर, यानी अब इस बंदे ने किसको भेजा है? जयपुर वाले बंदे को भेजा है, यस और नो? जयपुर पर किस में आता है? भाई बहुत चलना पड़ता है, बहुत सारे फोर्ट बने हुए हैं, बहुत चलना पड़ता है। इस टाइम में तो हालत खराब हो जाएगी, घूमने गए तो राजस्थान, मतलब सर्दियों के समय की बता रहा हूँ, बहुत घूमना पड़ा था। सीए फाउंडेशन का जो बैच क्लियर हुआ था, पूरे बैच को लेके गए थे, मजा आ गया था पूरा ट्रिप। ये क्लियर है? अब राजस्थान, अब राजस्थान में क्या हुआ? 20,000 डन। अब इसने करा क्या? इसने कहा राजस्थान के बंदे को जब दिया ना कानपुर वाले बंदे ने, तो 5,000 रुपए प्रॉफिट पे दिया है। इतना तो धर्मात्मा यूं भी ना बैठा कानपुर वाला कि ले भाई 20,000 किराया ले ले ना, वो कुछ तो मार्जिन हमेशा रखेगा। तो इसकी अगर कॉस्ट प्राइस 20,000 की थी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस मतलब कितने में सेल कर रहा है? 25,000। तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने? ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर वेट, पर इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? ऑफ कोर्स यहां तक तो क्वेश्चन वो है जो ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है, मैंने भी वही लिखा है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? कहने का मतलब क्वेश्चन में क्लियर बोला गया, आगरा के बंदे ने 20,000 की चीज कानपुर वाले बंदे को दी, कानपुर वाले ने वही चीज 25,000 की बना करके जयपुर वाले बंदे को दी। वेट, गवर्नमेंट कह रही है तुम तो दे जा रहे हो, मेरे को कौन देगा? तो इसे बोलते हैं जीएसटी। अब जीएसटी कौन लेगा? सबसे पहले पॉइंट आता है, ले ये रहा है सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, पर दे ये रहा है कानपुर वाला, क्योंकि एज अ कस्टमर कानपुर वाला है, अभी एज अ डीलर भी है वो भी। और डीलर का मतलब हो गया उसने डील करा, उसने खुद यूज नहीं करा है, डील करा। कहने का मतलब कुछ मार्जिन पे किसी को वो गुड सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो डीलर का काम हो गया, डील कर रहा है, डन। ट्रेडिंग करना इसे कहते हैं एक तरह से दूसरी लैंग्वेज में। तो पहले जीएसटी इस पे लगाओ, जीएसटी। वेट, अब इसके अंदर जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी इनपुट, इनपुट मतलब और एक जीएसटी हो गई आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो पहले आउटपुट की बात कर रहे हैं, जो उसके पास से गई, पहले गई, यानी इसने जीएसटी कितने पे दी होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, पहले जब इसने 20,000 की चीज खरीद के लाया तो ये जीएसटी कितने रुपए के हिसाब से देगा? खरीद के जब लाया 18% ऑफ 20,000, पहले क्लियर है?
तो कैलकुलेशन करके कितना बैठा, पहले यहां तक किसी को दिक्कत है? अब वेट द्वारा से, जब इसने इसको दिया होगा तो इस पे भी जीएसटी ली होगी ऑफ कोर्स, और इसको जीएसटी किस पे लगाएगा वो 25,000 के ऊपर, तो 18% जीएसटी इसकी बैठी, इसकी, तो कितना बैठा 25,000 का 18%? कैलकुलेट कर रहे हो ना? क्या कह रहे हो सर, इतना तो चीटिंग करके बता दें हम, कितने? वेट, एक तरह से जयपुर वाले बंदे की जो टोटल अमाउंट बैठी, किसके लिए? जयपुर वाले बंदे के लिए, वो कितने की बैठी? वेट, क्योंकि कोई भी पर्सन जब कोई चीज खरीद के लाता है तो वो ये नहीं कहता मैंने जीएसटी पे करी, वो जीएसटी के साथ ही बताएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समीर भैया जो है एक एसी खरीद के लाए घर के लिए, लगाइयो कैलकुलेशन, तुरंत करने कैलकुलेशन, ध्यान रखियो। 40,000 का दुकानदार ने बताया इसे, और उसने उससे पूछी भाई तू जीएसटी भी तो लेगा? उसने कहा वो तो ऑफकोर्स मेरी थोड़ी ना, गवर्नमेंट की है। उसे ये बात पता थी या नहीं? जल्दी से कैलकुलेट करियो। 12% जीएसटी उसने से बता दी थी पहली गवर्नमेंट के हिसाब से एसी की, वो बताएगा। तो समीर, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, तू एसी कितने रुपए का खरीद के लाया? उतने रुपए दिए होंगे तूने, तो कितने रुपए का जी मतलब एसी लाया? मेरा क्वेश्चन अभी भी वही रहेगा। पहले ये बात समझ आई? मैंने इससे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि तू एसी कितने का खरीद के लाया, तो इसने मेरे को कितने रुपए बताए। पर एक क्वेश्चन समझने वाली बात क्या है, क्या उसने मुझे ये बोला मैं 4,800 जीएसटी दे के आया हूं, 40,000 ये दे के आया हूं? बात समझते हैं, वो तेरी कैलकुलेशन थी। पर मेरा क्वेश्चन जब एज अ कस्टमर उससे था कि तू कितने रुपए का खरीद के लाया, तो उसने क्या बोला? यानी क्या होता है, जो एंड कंज्यूमर होता है ना, उसके लिए भी जीएसटी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो कभी भी कोई चीज बताएगा तो वो विद जीएसटी है, क्योंकि उसकी जेब से ही गया है वो सारा अमाउंट। नहीं समझे? वो किसी को भी अब ये नहीं कहेगा भाई मैं 40,000 का एसी लाया हूं ना, उसके लिए वो एक तरह से जैसे 25,000 की चीज थी, तो वो किसी को भी जब बताएगा ना कि मैं कितने रुपए की चीज खरीद के लाया, वो 29,500 की बताएगा। यानी जो अमाउंट एट द एंड होती है, जब भी वो किसी क्वेश्चन में लास्ट वाले पर्सन की अमाउंट पूछेगा ना, तो हम जीएसटी के साथ आंसर देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है डाउट के रूप में आपका, जो क्वेश्चन में दिखेगा आपको कि सर मैंने तो सोचा जीएसटी हटा करके अमाउंट बताने, अब वो तो हमने वैसी बता दी 25,000। ये थोड़ी पूछेगा, जीएसटी के साथ पूछेगा कि लास्ट वाले बंदे ने, कानपुर वाले ने कितने पे करे। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, नेट जीएसटी पेबल बाय कानपुर, पहले तो कानपुर वाला बंदे पा दो। नेट जीएसटी का मतलब होता है प्रॉफिट का टैक्स। दो तरीके से निकलेगा ये वाला टैक्स हमेशा। जो डीलर होगा, सबसे बेस्ट फॉर्मूला तो यही रहेगा जो मैं अभी बता रहा हूं, जब भी बोले डीलर का टैक्स बताओ, डीलर यानी कि मीडिएटर, तो उसका टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट का टैक्स निकालना, बात खत्म। अगर प्रॉफिट नहीं पता है तो दूसरा तरीका है, जब भी बोले कानपुर वाले का टैक्स बताओ, तो टैक्स कितना बनता है कानपुर वाले का, वो कहेगा भाई मैंने चीज नहीं खरीदी, मैं नहीं दूंगा ये, मैंने ये 5,000 मतलब 20,000 की जीएसटी कहीं ना कहीं देता वो 3,600, कहता ये मेरी जीएसटी मेरी 36,000 3600 नहीं बनती। वो कहेगा या तो 4,500 रुपए जो मैंने उससे लिए 3600 में दे के आया, मेरे तो 900 रुपए बनते हैं। और अगर जिसको समझ नहीं आया वो दूसरे तरीके से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको आपको क्या करोगे हमेशा हर बार 18% ऑफ प्रॉफिट का निकालना, क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया है कानपुर वाले बंदे ने। तो कानपुर वाला बंदा कहेगा मैंने सिर्फ प्रॉफिट कमाया, मेरे प्रॉफिट का टैक्स मैं लायबल हूं, बाकी और कुछ नहीं हूं मैं। तो कानपुर वाले बंदे का नेट जीएसटी कितना देना बनता है एज अ डीलर, तो 18% ऑफ कितने रुपए कमाए थे इसने प्रॉफिट, 5,000। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो कितना हो गया 900 रुपए, ये क्लियर, पहले बोलो हाँ। अब यह क्वेश्चन है, जो 900 रुपए इसने दिए, वो 900 रुपए जब यूपी से यूपी में लाया उसके हिसाब से ट्रीट करे, या यूपी से राजस्थान में गया उसके हिसाब से ट्रीट करे, क्वेश्चन है। चलो पहले हटाते, पहले इस बार 4,500 रुपए यूपी से राजस्थान की तरफ गया है, और जीएसटी ये बनी 4,500। यूपी से राजस्थान गया तो ये 4,500 रुपए का जीएसटी लगेगा, कंफर्म है, क्योंकि 25,000 की चीज बेची गई है। ये 4,500 रुपए किसको जाएगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी? कंप्लीट है। फिर से समझते हैं, इसने 20,000 की चीज सेल करी है यूपी के बंदे को, कितने रुपए की जीएसटी लगी इस पे, 3,600 की। तो जो 3,600 रुपए वो किसको जाएगा, यूपी से यूपी में गया है माल, एसजीएसटी और सीजीएसटी जाएगा कितना कितना, 450 नहीं जाएगा दीदी,
20,000 की जीएसटी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है ना। तुम अभी इस पे मत जाओ, कानपुर वाले पे मत जाओ, गवर्नमेंट के नजरिए से देखो। अभी आपको अभी इसको मत देखो, कानपुर वाला बंदा कितना लायबल था वो अलग क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये, गवर्नमेंट जब जीएसटी चार्ज करती है वो तो ये कहेगी ना मेरे अकॉर्डिंग 20,000 की चीज 25,000, वो 20,000 की चीज गई है अभी यहाँ से, तो 20,000 का जीएसटी बना। तो जीएसटी जो बना बस उसकी बात कर रहा हूं मैं अभी। अभी बाहर में जानते प्रॉफिट कमाया कानपुर वाले ने कुछ भी, बस ये समझो कानपुर वाला 20,000 की चीज गया लेने और 20,000 की चीज खरीद के ले आया विद जीएसटी अलग से। तो जीएसटी पे करी तो है ही ना उसने, चाहे वो बेचे या खुद यूज करे। जैसे ही उसने खुद यूज करने की बजाय उसको बेचा, पर उससे पहले जीएसटी तो दी है। और किस पे दी है उसने जीएसटी? 20,000 पे। तो उसने कितने रुपए की जीएसटी पे करी एक्स्ट्रा? 3,600। अब 3,600 किसको जाएंगे, मेरा क्वेश्चन यहां आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ जयपुर डीलर। अब सुनो, जब कॉस्ट प्राइस किसकी बात करिए, जयपुर डीलर। जयपुर कौन है? आगरा वाला, कानपुर, जयपुर। तो जयपुर वाले की कॉस्ट प्राइस क्या है? ये कॉस्ट प्राइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामने वाला कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी बताएगा, ये वाली बताएगा विद जीएसटी, जो मैंने बता दिया। देखने के लिए आपको ये होगा, पर उसका जो बिल बनेगा, एक्चुअल बिल ये बनेगा। ये क्लियर है? वेट, आगे बढ़ते हैं, पर पहले एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है सारा। 4500 रुपए आईजीएसटी चला गया, वही क्योंकि वो अदर स्टेट में गया था। 3600 रुपए के दो हिस्से हो गए, 1800 1800, क्यों? ऑफ कोर्स। और उसको जो चीज पड़ी थी वो कितने रुपए की पड़ी? कॉस्ट प्राइस फॉर हिम प्लस जीएसटी, कितना? 29,500 की, जो मैंने निकाल के दिखाया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या कहती है, प्रॉफिट के हिसाब से जब एनालाइज करने की बात आई ना, वो आईजीएसटी जाएगी पहले समझ, क्योंकि प्रॉफिट उसने किसके बिहाफ पे कमाया, बस उसने जब जिसको दिया है उसके बिहाफ पे आईजीएसटी को जाएगा। ये बात क्वेश्चन तेरा जायज है, क्लियर है वाली बात? ये समझ आ गया? दीदी ने जो क्वेश्चन पूछा भी क्या था? हाँ जी, एक्चुअली पर्सन ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट अदर स्टेट में देकर के कमाया है या सेम स्टेट में देकर के कमाया, ऐसे समझना है आपको। क्लियर है मेरी बात? अगर उसने अदर स्टेट को देकर के कमाया है तो नेचुरल तो वो अदर स्टेट वाले का बन जाएगा अपने आप ही, और सेम स्टेट में दिया है तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके देगा तो है ही। ये तो क्लियर है, नहीं आया समझ? वेट, आराम से क्वेश्चन को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप वैसे ही मैं हूं, मैं भी पहली बार देख रहा हूं, ऐसे मान के चलते क्वेश्चन। क्लियर है? पढ़ते हैं एक बार पहले, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिकली समझना जरूरी है क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ए सेल करता है वॉशिंग मशीन बी को 12,500 में, बी सेल करता है सी को 1,500 प्रॉफिट में, यानी कि वही चीज 14,000 की बन गई है। 12% जीएसटी चल रही है, सेल्स जो सारी चल रही है वो इंटर स्टेट चल रही है। इंटर स्टेट मतलब समझ रहे हो तुम? फिर कह रहा जीएसटी बताओ डीलर बी की, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा, और उसका मतलब होता है बी ने जितना प्रॉफिट कमाया उस पर जीएसटी देगा वो। तो ये क्लियर है पहले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिली, वो भी बात की बात करते हैं अभी आराम से। फिर द अमाउंट पेड वॉशिंग मशीन बाय गवर्नमेंट सी, यानी कि वही वाली बात हो गई विद जीएसटी इसका कितना रुपया बैठेगा। क्लियर है पहले वाली बात? पहले आराम से फिर से एक पूरी पिक्चर बनाते हैं पूरे क्वेश्चन की। ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है। ए पर्सन ने कितने रुपए की सेल करी इसको, वॉशिंग मशीन 12,500 की, तो नेचुरल था इसने खरीदी कितने रुपए की, 12,500 की। इसने प्रॉफिट कितना कमाना है अपना, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, और ये पता है ना विदाउट जीएसटी अभी कितना, पक्का? तो यानी कि जब ये सेलिंग इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा विदाउट जीएसटी, पहले शब्दों पे समझना, विदाउट क्यों लिख रहा हूं समझ जाओगे। विदाउट जीएसटी इसने जब इसको रुपए बताए होंगे तो कितने रुपए के बताए, 14,000 के। यहां तक क्लियर है? पहले मैंने एक पूरी पिक्चर को तैयार किया, जीएसटी की एक हेडिंग अलग से डाल दी अपने पास कि जीएसटी जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 12% का, जो अब पूरी जगह पे 12% रहेगा। ये तो है नहीं कि वही सामान कहीं और जाकर के 15% लग जाए, ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में नहीं हो सकता। अगर मैं एजुकेशन दे रहा हूं तो ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन में, चाहे वो कितने ही बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट या बड़े से बड़ा कॉलेज क्यों ना हो, मेरी बात समझ गए, सब पे एक जैसी ही जीएसटी लगेगी। वो ये नहीं कि एवी स्मार्ट स्टडी का टर्नओवर अगर 10 करोड़ का है तो उस पर लगा दे भैया 20% की जीएसटी, बाकी कोई नॉर्मल भैया बहन कहीं पढ़ा रहे हैं और 5% की लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? टर्नओवर इन सबसे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन सर्विस में आ गया, सर्विस की
एजुकेशन में अगर उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा था 18%, तो अब कोई भी पढ़ाएगा तो 18% जीएसटी देना बनता है। मेरी बात समझ गए? तो यही सेम चीज होगी, यानी अब 12% अगर वॉशिंग मशीन पे फिक्स है तो वॉशिंग मशीन यहाँ से दिल्ली से गाजियाबाद जाए या गाजियाबाद से मुंबई जाए, 12% लगती रहेगी हर बार। क्लियर? पहली बात। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वेट, जब इसने 12,500 की इसको बेची तो इसने कहीं ना कहीं जीएसटी पे करी होगी, तो वो जीएसटी यहीं पे लिख दूं मैं पहले, ऐसे यहां लिख लो, यहां लिख लो, बात एक ही है। वो जीएसटी कितनी बनती है? लेना, इसका लेना बनता है, इसका देना बनता है। ये क्लियर है? तो कितने बनती है? 12% ऑफ 12,500। और मैंने क्या बोला, ये कैलकुलेशन आप आराम से तसल्ली पूर्वक कीजिएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। तो कितना बैठा? 1,500 रुपए की जीएसटी बैठी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वेट, अब वेट, ये भी इससे जीएसटी लेगा, समझ आ रही बात? ये भी इससे क्या लेगा? जीएसटी लेगा, और ये देगा इसको। ये तो एरो से समझ आ रहा है? तो जीएसटी कितने रुपए की इससे लेगा? ये 14,000 के हिसाब से लेगा, सही बात है? तो कितना? 12 है दीदी, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्लियर है? पहले क्वेश्चन समझते हैं। दो तरीके, या तो मैं इसका डीलर बी का नेट पेएबल कितना बनता है जीएसटी बी का, दो तरीके हैं। या तो मैं 16, ये यही निकाला ना 12% इसका सही से, 1680 में से 1500 गायब कर दूं, 180 बैठता। ये क्लियर है? या फिर दूसरा तरीका भी मैंने क्या बताया, तो प्रॉफिट का 12% निकाल के देखो एक बार, कितना? 1500, तो कितना बैठेगा? यानी वो भी सेम है। यानी मैंने दो तरीके बताए बार बार कि 20% के दो तरीके निकालने के। अगर आपको प्रॉफिट पता था, मुझे तो प्रॉफिट पता था, तो डायरेक्ट ही निकाल दूंगा। पर फिर भी कितना उसके पास से टैक्स गया? आउटपुट टैक्स, इसके नजरिए से ये इनपुट उसको मिला, आउटपुट माइनस इनपुट करके जो बीच का जो मार्जिन है वो किसको देना बनता है? वो बी का ही देना बनता है, क्योंकि प्रॉफिट उसने कमाया है। पहले ये शब्द क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं, वेट, मैंने ना बनाया चैप्टर, पहले बता रहा हूं, ये पर प्रैक्टिकली चलता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वेट, दूसरा बच्चा लोग, दो तरीके हैं इंटरस्टेट के अकॉर्डिंग। किस उसका दूसरा क्वेश्चन, ये कौन आंसर देना चाहता है? स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए गए जी? बुक कॉपी बंद करके रखना पड़ेगा, तब आंसर दो, तब आएगा। कितना? कितने? किसकी बात कर रहा है ये? 90 रुपए देगा ये? क्यों? तो इसका नहीं आएगा? 1680 का नहीं आएगा? तुमने 180 का कराया, क्यों? वो तो ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि इसका ही क्यों कर रहे हो? 1680 का या 1500 का क्यों नहीं कर रहे? पर इसने कहा बोला यहाँ पे नेट जीएसटी बाय, कहाँ लिख रखा है? अरे मैं तो सारा ही जीएसटी लिखा है, कस्टमर का जीएसटी वो रहा, बी डीलर का जीएसटी यू रहा, ए का जीएसटी बनता ही नहीं, क्योंकि उसने तो बेची है शुरुआत में चीज। पहले क्लियर है मेरा क्वेश्चन? और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये पढ़ो, नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को नेट जीएसटी कितनी मिली? बस। अजी क्या बात कर रही है यार, मतलब 12,500 की ट्रांजेक्शन पे उसमें सिर्फ 90 रुपए कमा रही है, पागल है वो? यही तो खेल हो रहा है, नहीं समझे मेरी बात? यार सारा खेल लैंग्वेज का है। आठ सौ चालीस 840 लगा दो सीधा। दो तरीके हैं निकालने के, पहले समझते हैं, आराम से समझेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है। ए ने गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के नजरिए से, अब आप गवर्नमेंट हो, रुपए चाहिए चाहिए चाहिए, रुपए चाहिए, बस समझना मेरी बात। ए ने जैसी बी को सेल करा तो गवर्नमेंट को कितने रुपए चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट को कितने रुपए चाहिए ये बताओ, उसको आधा बाद में कर लेंगे। क्लियर है? अब बी ने सी को सेल करा, पहले समझ पा रहे हो? बी ने सी को सेल करा, तो मैंने तूने सेल करा, रुपए दे दे, रुपए दे दे, तो वो कितने रुपए देगा बी वाला? यही गलती कर रहे हो तुम अब।
बी वाला अपने काट के रुपए देगा, वो कहेगा भैया जी ऐसा है 1500 पहले दे चुका हूं, 1680 पूरे नहीं दूंगा। ये समझ पा रहे हो? वही लैंग्वेज मैंने यहां लिखा कि नेट पेबल जीएसटी ऑफ बी। शब्द समझ पा रहे हो या नहीं अभी भी? देखो अगर तुम्हें ये समझना है तो देसी तरीके से बताऊंगा अब इसका, पहले फिर से समझो गवर्नमेंट के नजरिए से, वरना बी वाला तो लड़ बैठेगा ना, मैं क्यों दूं भाई 1680, 1500 तुझे पहले दे दिए, 1680 दूसरे वाले के मैं भी वो दे दूं, तो मैं क्या घंटा, मैं तो प्रॉफिट भी ना इतना 1680 जो प्रॉफिट के रूप में दे दिया। नहीं आए समझ? आराम से समझ फिर से गवर्नमेंट के नजरिए से। गवर्नमेंट ऊपर टॉप पे बैठी है, ए ने बी को दिया माल, कुछ भी दिया मैटर नहीं कर रहा, जीएसटी लगा दी, कितने रुपए की जीएसटी बनी उसे तुरंत कलेक्ट कर ली। देने वाला कौन है इस बात से मैटर नहीं कर रहा, तुरंत 1500 तो रुपए गए हैं एक्स्ट्रा, ये तो क्लियर है ना। अब बी ने वही माल उठा करके सी को दे दिया, कितने का दिया कैसे दिया मैटर नहीं कर रहा, जीएसटी तुमने लगाई 1680, पहले 1680 जीएसटी लगी, तो गवर्नमेंट उससे फिर से रुपए मांगने गई, मुझे जीएसटी दे दे, तो तुरंत कौन उछला एकदम से यहां पे बीच में? बी ने कहा सुनो ऐसा है, जब सामान लेके आया था ना पहले पहुंच चुके थे तुम्हारे पास, कितने रुपए 1500, 1500 तो मैं अपने काट के रखूंगा, ये काट लिए 1500 रुपए, 1680 मैंने लिए थे, तो बचे हुए 180 और ले ले। समझ गए? अभी देसी तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट है वो, पर अभी पहले ये बिल्कुल विदेशी तरीके से चल रहे सीक्वेंस में। तो 180 दिए बी ने और ए ने जीएसटी 1500 के रुपए उसे पहुंचा दिया। तो एक्चुअल में जो अमाउंट होती है ना जीएसटी की, गवर्नमेंट कभी भी ज्यादा नहीं लेती है, गवर्नमेंट लेती कस्टमर से ही है। बात समझना, हमेशा जेब लास्ट की जो कटेगी वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की कटेगी, बाहर में जान दो सारी दुनियादारी। ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, डी ने ई को भेजा, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। ये देखो लास्ट में कस्टमर ने कितनी जीएसटी दी है, ये देखना है हमेशा, सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इसने जीएसटी कितनी दी होगी? ऑफ कोर्स 18% ऑफ 14,000। ओहो 12% चल रहा है, तो 1680, तो यही गवर्नमेंट को गई एक्चुअल में। और सर गवर्नमेंट में भी एक क्वेश्चन पूछ डाला कि स्टेट गवर्नमेंट को कितनी गई है, और सारा क्वेश्चन इंटरस्टेट का है। कितने? नहीं आया समझ? आधी आधी जा तो रही है। स्टेट गवर्नमेंट की एक्चुअल जीएसटी कितनी आई है, उसका आधा वहां से दिया, उसका आधा वहां से दिया, तो सेम आंसर आएगा। पर मैंने क्या बोला अभी, आप पहले इजी वे देखो आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा हो रहा है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में सबसे बड़ी कंफ्यूजन अभी ये हुई थी, जैसे दीदी ने बोला 90 रुपए अकेला यू ही दे रहा जीएसटी अपनी प्रॉफिट का, वो नहीं देगा क्या? और क्वेश्चन में मैं पढ़वाना क्या चाह रहा हूं, कहीं भी इस पूरी लैंग्वेज में ये मेंशन कहीं नहीं है कि बी देगा बस स्टेट गवर्नमेंट को इस लैंग्वेज में। क्योंकि देखो फिर समझो, नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप 3 नंबर गेन करोगे, 1 नंबर सिर्फ इसी बात का खो जाएगा। और मैं बात करना चाह रहा हूं पहले वो 1 नंबर भी पहले हमें नहीं खोना, लैंग्वेज में जो पूछा गया मैं उसका आंसर दूंगा, चाहिए अपने एग्जाम्पल में गलत आंसर कर दे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। अभी मेरे मतलब है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, पहला क्वेश्चन उसका ये था कि बी का कितना बनता है नेट जीएसटी अपना। तो कभी भी डीलर जब भी पे करेगा तो अपने अमाउंट किसका देगा? सिर्फ प्रॉफिट का देगा। ये तो हो गया देसी तरीका। विदेशी की बात आती है, जितना जीएसटी उसने पहले दे दिया, जितना जीएसटी ले लिया, उसके बीच का डिफरेंस देना बनता है। ये भी नेटवर्ड हो गया। पहले ये समझ आ रही है बात? क्योंकि बाद में जाकर के यही डाउट बनने वाले हैं आपके। बात समझ गए? और सारा जितना सच बताऊं सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं कहानी क्या है कि अभी क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, और जो कि कल और अच्छे से क्लियर होंगे। पहले क्लियर है। सेकंड आते हैं, एक क्वेश्चन तो यही था कि बी का जीएसटी कितना देना बनता है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ कि गवर्नमेंट को टोटल इनकम कितनी हुई। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोला मैं, पहले गवर्नमेंट को टोटल इनकम की हुई। उसका देसी तरीका हमेशा क्या होगा, कस्टमर के अमाउंट पे जाओ सीधा, लास्ट कस्टमर ने कितनी जीएसटी पे करी वही गवर्नमेंट को गई है। और 1680 देने का तरीका बता रहा हूं फिर से, 1500 ए ने बी से लेके गवर्नमेंट को दिए और 180 रुपए बी ने अपने प्रॉफिट के दिए, बस। तो तब भी 1680 बैठे। ये समझ आई बात? यानी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट 1680 ले रही है, वरना 16 ये तो दिखाने के लिए 1680 बना, पर बी ने एक्चुअल में जो पे करा वो तो ये कहेगा 1500 भाई दे चुका मैं। वरना ऐसे तो खुद सोचो 2 मिनट, 12,500 की चीज लाया, 1500 दे दिए ए को, 1680 और दे दे किसको? गवर्नमेंट को। तो कह रहा चीज भी मेरे पास नहीं, 1500 ऊपर से दे दिए थे,
टोटल अमाउंट उसकी जेब में 16 कितनी गई होगी इसे मिला करके एक्चुअली विद जीएसटी? 14,000 प्लस 1680, जो भी बैठा कितना 15680। 2 मिनट सोचो, तुम पता है अपनी लैंग्वेज में क्या कर रहे थे? बंदा 12,500 की चीज खरीद के लाया, 1500 प्रॉफिट के रूप में, इससे तो 15,680 लिए। 12,500 की चीज खरीद के लाया तो जीएसटी 1500 अलग से दिए, तो 14,000 की चीज पड़ गई उसके लिए। वो उसी 14,000 की चीज में 15,680 सामने वाले से लिए, जिसे 1680 फिर से दे दिए, तो बचा क्या है? तो तुमने तो उसका प्रॉफिट सभी खत्म कर दिया। वो मत करो भी, जीएसटी काट पीट करके दे रहा है वो सामने वाला, तो कुछ भी नहीं बचेगा उसपे। प्रॉफिट उसका सेपरेट रखिए। क्लियर है मेरी बात? नहीं आया समझ? 1 मिनट, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वो मैंने यहाँ पे बताई दिया, 15,680 की एज अ कस्टमर पड़ेगी, कि कस्टमर की अमाउंट हमेशा विद जीएसटी बताई जाएगी। पहले क्लियर है? क्योंकि कोई भी पर्सन जब अपनी अमाउंट बताएगा तो कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैंने, हाँ स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका आधा कर दो बस। मैंने करा तो था 840, 1680 का 2 पार्ट। अब वेट, क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे आते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, पहले वेट, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में देखो दीदी, यहां पे देखो आंसर क्या है, मतलब हम सही हैं। इसे सेकंड चीज पे आते हैं, यानी बुक भी गलत नहीं है। आ जाते हैं आराम से। जीएसटी डीलर का कितना देना बनता है? आउटपुट जीएसटी और इनपुट। इन्होंने सीजीएसटी वर्ड यूज किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता था 1680 उसने लिए थे, और इनपुट यानी उसकी खुद की इनपुट, मतलब जो पहले जा चुका था, आउटपुट माइनस इनपुट कितना 1500। तो मैंने 1680 माइनस 1500। वेट, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था क्या उसमें क्वेश्चन में? 1 मिनट, सॉरी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले क्वेश्चन में 180 जो बने, इसे 180 की भी 2 हिस्से कर देना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी 90 रुपए को, ये तो क्लियर है ना? पहले बोलो हाँ। फिर आते हैं क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज पे, कितना? फिर तो सीधा चली रहा है। उसने एसजीएसटी बोली थी स्टेट गवर्नमेंट की, तो बताई दिया 840 है। कैसे है वो समझ आ गया? बोलो हाँ। 1680 पे लगाओ, सीधा आधा कर दो, बात खत्म। क्योंकि हमारे पास इतनी थ्योरी लिखने का समय नहीं है। कस्टमर पे जितना भी लगा वही गवर्नमेंट की इनकम होती है, बात खत्म। और एट द एंड उसको कितनी पड़ी? 15,680 रुपए की। क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। टाइम अभी है, इस क्वेश्चन को तो निपटा ही लेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन तो आप कम से कम ट्राई करेंगे, जिसमें खुद ही अमाउंट माननी है, सेलिंग प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस था, वो कल के क्वेश्चनों में ही आएगा। बात समझ गए? रेडी? बोलो हाँ। समीर समझ आ रहा है? अमन? बिल्कुल बीच की क्लास है, तो कहीं ना कहीं 3 क्लासेस मुझे इन्हीं बातों को बताने में लगी, पर आज इसको रूप दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल के साथ, ये भी बहुत मैटर करता है। समझ आ रहा है? पक्का? पक्का ना? ठीक है, रेडी? आ रहा है दीदी? ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। ए बी एंड सी आर 3 ट्रेडर्स, तीनों ही ट्रेडर हैं, 3 डिफरेंट स्टेट है इस बार पर। इधर क्वेश्चन में पहली मेंशन कर दिया डिफरेंट स्टेट है, तो यानी कि अब जो जाएगा सारा का सारा आईजीएसटी जाएगा। टेंशन खत्म है यहाँ पे, आधा करने की जरूरत नहीं है। ए ने सेल करा कुछ गुड्स को 15,000 का, बी ने सेल करा उसी गुड को 3,000 प्रॉफिट में, और बी ने रेट ऑफ जीएसटी लगाई इतनी। बस कैलकुलेट करो टैक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सीधा कह रहा, क्या कह रहा? टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी इफ द रेट ऑफ जीएसटी। बी का कितना टैक्स देना बनता? अबे ऐसे बता दोगे तो। बी का टैक्स कितना देना बनता है? बी का टैक्स कितना देना बनता है? बी जो टैक्स देगा वो किस चीज पे देगा? क्योंकि बी ने वो चीज आगे बेच दी है। बस सीधी कहानी है, क्यों ज्यादा सोचना। बस तो प्रॉफिट का तो देता है बी, अपने पास थोड़ी ना रखी चीज। बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझे? तो 15,000 की चीज खरीदी, इसको दी 15,000 की इसने चीज ली है एज अ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इसने कितना कमाया? 18,000 की इसको दे दी, बात खत्म। अभी तो वेट, जो भी आ रहा है, पर मेन है मेरा क्वेश्चन समझो ना, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, बस बी।
और बी हमेशा जब बात करेगा कहेगा मेरे पास चीज नहीं है भाई, मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट का दूंगा, मुझे नहीं मतलब तुम कुछ भी करो। नहीं समझे? ऐसे तो पता चलिए 1 करोड़ का सामान खरीद के लाया, जीएसटी के नाम पे उसे 20,000 रुपए मिले, और सपोज 10,000 ही उसने प्रॉफिट कमाया, तो लुट जाएगा बेकार में, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बस प्रॉफिट कमा रहा था, आगे उसने उतनी बड़ी अमाउंट में बेच दी, पर प्रॉफिट जितना कमाया उसका जीएसटी देगा हर बार। बी का खेल ही यही है, या तो आउटपुट माइनस इनपुट करो, 15,000 का जीएसटी अलग निकालो, 18,000 का जीएसटी अलग निकालो, 18,000 से जितना जीएसटी मिला वो, 15,000 से जितना जीएसटी दे दिया वो, हटा करके बीच का डिफरेंस सेम आंसर, जो कि अपने आप एक टिपिकल टास्क है। सबसे बेस्ट क्या है, बी का टैक्स बताना है। जब प्रॉफिट पता है तो टैक्स कितना हो गया बी का, 18% ऑफ 3,000, बस बात खत्म, कैलकुलेशन आप कर लेना। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? तो हर बार क्वेश्चन बड़े हो ये जरूरी तो नहीं है। कर रहा ड्रामा, 18% 15,000, 2,700 रुपए उसने दिए, अभी 18% 18,000, 3,240 लिए, पहले समझ आ रहा है? फिर बीच का डिफरेंस, अब इतनी देर में तो हमने निपटा दिया से, नहीं समझे? टैक्स लायबिलिटी ट्रेडर बी, टैक्स का प्रॉफिट, और बात खत्म। नहीं आया समझ? दोनों तरीके अपनी जगह हैं, और का मतलब है इतना लिख दोगे पेपर में पूरे नंबर है। समझ गए? क्लियर है? और हम इसको सीखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी के लिए, पर यह भी पता होना चाहिए कि आउटपुट मतलब क्या है, जब उसने वो टैक्स किसी और पर्सन से लिया, इनपुट मतलब जो खुद से दिया, इनपुट अपने हिस्से का जब दिया था, क्योंकि उस वो चाहता तो खुद भी यूज कर सकता था गवर्नमेंट के पॉइंट से, और जहां वो यूज करता तो जीएसटी उसकी जेब से जा चुकी। गवर्नमेंट ने पता कैसे खेल खेला यहाँ पे, उसने ये कहा खरीदने वाले हमेशा भैया तू जब भी बिल देगा तो तू देगा, वो लायबल नहीं है जो बेचने वाला है। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि गवर्नमेंट के नजरिए से उसे ये नहीं पता कहाँ वो कस्टमर खरीदे। जैसे सपोज मैं दुकान में चॉकलेट खरीद के लाया और मैंने बेची ना कर, बेचने की जगह मैंने खुद खा ली, तो जीएसटी मेरी जेब से जा चुकी थी, तो मेरे को अगर वो जीएसटी बचाना है अपना तो मुझे बेचनी पड़ेगी, नहीं तो जीएसटी जा चुकी मेरी जेब से। गवर्नमेंट ने सीधा खेल खेला है। नहीं समझे मेरी बात? जब भी तुम कोई चीज खरीद के लाओगे, खाना तुमने खाया है तो जीएसटी तुम दो, बात खत्म। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो आज की क्लास का इतना ही कंटेंट लेके चलते हैं। ग्रुप में मैं आप दोनों के नंबर अभी सेव कर रहा हूं, ठीक है? और बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम। क्या नाम? जीएसटी लेक्चर 2 डाल देते। हेलो।